लोग ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टकट वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को रूट में 0, √1, √2 और √3 और √4 को लिखना है। इसके बाद सभी में 4 से भाग दे देना है सभी को। और इसके बाद हम लोग इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी साइन 0 का मान। तो साइन 0 का मान क्या करेंगे कि रूट में 0 है बाई 4 है, तो 0 में किसी भी डिजिट से भाग देते हैं तो उसका मतलब होता है 0, यानी साइन 0 का मान 0 होगा। इसके बाद अब साइन 30 का मान निकालते हैं। तो रूट में 1 है तो √1 का वर्गमूल 1 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1/2 होगा साइन 30 का मान। अब हम लोग साइन 45 का बात करते हैं। तो ये जो रूट में 2/4 है, इसको क्या करना है, 2 से 4 को कटाएंगे तो 1/2 कटेगा, तो यानी रूट में 1/2 होगा। तो रूट में 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 में ही रहेगा ही। तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन 45 का, 1/√2 होगा। अब हम लोग 60 का मान निकालते हैं, साइन 60 का। तो √3/4 है तो रूट में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूट में ही रहेगा और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा, यानी साइन 60 का मान √3/2 होगा। अब क्या करेंगे, अगला साइन 90 के निकालने के लिए रूट में 4/4 है, 4 को कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी √1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी साइन 90 का मान 1 होगा। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, साइन के मान को सभी को उल्टा करते जाना है, यानी साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद साइन 60 का मान √3/2 है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। और 45 का सेम रहता है, यानी जो साइन 45 का 1/√2 है वही कॉस 45 का भी होगा 1/√2। अब क्या करना है, हम लोग को कॉस 60 का मान निकालना है। तो जो कॉस साइन 30 का मान है 1/2 वही मान हो जाएगा कॉस 60 का। और अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस 90 का मान। तो कॉस 90 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 0 का मान जो है 0 वही हो जाएगा कॉस 90 का मान 0। अब हम लोग इसके बाद टैन थीटा का मान निकालते हैं। टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब देखिए क्या करना है, टैन 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 0 का मान लिखेंगे। तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1। 0 में किसी भी अंक से भाग देने पर उसका मान हमेशा 0 होता है, यानी टैन 0 का मान 0 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टैन 30 का मान निकालते हैं। टैन 30 का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान लिखेंगे। साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। अब इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी इस 2 को इसके पास भेजेंगे और √3 को इसके पास भेजेंगे। तो 1 × 2 हो जाएगा और 2 × √3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा टैन 30 का मान। अब हम लोग टैन 45 का मान निकालते हैं। टैन 45 का निकालने के लिए साइन 45 का 1/√2 होता है और कॉस 45 का होता है 1/√2। अब 1 के पास √2 को भेजेंगे और 1 को √2 के पास भेजेंगे, यानी पलट देंगे। तो 1 × √2 हो जाएगा और 1 × √2 हो जाएगा। √2 से √2, 1 से 1 कट जाएगा, यानी टैन 45 का मान 1 होगा। अब हम लोग टैन 60 का बात करते हैं। टैन 60 का बात करने के लिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, 2 को पलट देंगे √3 के पास और 1 को 2 के पास कर देंगे, यानी √3 × 2 हो जाएगा और 1 × 2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3, यानी टैन 60 का मान √3 हो जाएगा। अब हम लोग टैन 90 का मान निकालते हैं। टैन 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। अंक में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मतलब इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होता है। अब हम लोग कॉट का मान पता करते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए टैन का उल्टा कर देना है, यानी टैन 90 का मान जो है वो कॉट 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। टैन 60 डिग्री का मान √3 है, वो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा। और 45 वाला मान सेम रहता है, यानी जो टैन 45 का मान 1 है वही कॉट 45 का भी 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉट 60 डिग्री। तो जो टैन 30 डिग्री का मान है 1/√3 वही कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा। और कॉट 90 का मान निकालने के लिए टैन 0 का मान 0 है, वही कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कुछ नहीं करना है, 1 है और कॉसेक 0 का मान निकालने के लिए 1/sin थीटा। तो 1/sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। 1 में 0 से भाग देंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट होता है। अब हम लोग कॉसेक 30 का मान निकालते हैं। कॉसेक 30 का मान निकालने के लिए 1/sin 30 का मान लिखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी इसको पलटेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, 1 × 1 यानी
√2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक 45 का मान निकालेंगे। कॉसेक 45 का मान निकालने के लिए 1/sin45 जो कि 1/√2 होता है। √2 के नीचे बटा में 1 छिपा रहता है, इसको 1 के साथ 1 में करेंगे, √2 में गुना करेंगे, 1 में 1 से करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2। इसके बाद कॉसेक 60 का मान निकालते हैं। कॉसेक 60 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/sin 60 का मान निकालेंगे। तो sin 60 का मान होता है √3/2, 2 को ऊपर भेज देंगे और √3 को नीचे रखेंगे, यानी 2/√3 होगा। और कॉसेक 0 का मान क्या होता है, 1/sin 0 का मान होता है 1, तो 1/1, यानी कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 1। इसके बाद अब हम लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं। सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, इन्वर्स कर देना है, यानी सेक थीटा 0 का मान हो जाएगा 1, सेक थीटा 30 का मान हो जाएगा 2/√3, और सेक थीटा 45 का मान हो जाएगा √2, और सेक थीटा 60 का मान हो जाएगा 2, और सेक थीटा 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। धन्यवाद। यह वीडियो यही समाप्त होता है।